जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुनाफ हकीम जी हैं। मुनाफ हकीम जी से हम मालूम करेंगे जो सियासी बहरान महाराष्ट्र में गहराया है और जिस तरह से हालात है, मंजरनामा ये बता रहा है कि शिवसेना किसकी, इसके लिए लड़ाई चल रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी जो है बनी हुई है और ऐसे में हुकूमत को खतरा है। तो क्या यानी पूरा मामला है और एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की है, क्या शिवसेना की कमज़ोरी थी है? देखिए, ये शिवसेना के अंदर की बातें हैं, पता नहीं कि क्या उनकी कमज़ोरी थी और क्यों एकनाथ शिंदे ने बगावत की। एकनाथ शिंदे आज ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात, तो इसके पहले भी बाल ठाकरे के दौर में जो हिंदुत्व जो चल रहा था और जिसको वो बाल ठाकरे मान रहे थे, वो हिंदुत्व में तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर कई मुस्लिम कार्यकर्ता उनके साथ थे। साबिर शेख को उन्होंने बुनियाद से लेके साथ में रखा था, उनको मिनिस्टर भी बना के रखा था। तो वो जो हिंदुत्व की बात जो थी, शिवसैनिक आज भी ये कह रहा है कि हम उस हिंदुत्व को मानते हैं जो बाल ठाकरे, हम उस हिंदुत्व को नहीं मानते हैं कि जो लोगों के कत्ल गारत करने का और लोगों से बदले की भावना से उनके साथ पेश आने का, ये हम नहीं मानते हैं। और इसी के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस सरकार में शामिल थी। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने अपने अच्छे काम किए, उसमें वो खुद भी शामिल थे। अगर उनको लगता था कि कोविड के दौर के अंदर मज़दूरों का साथ नहीं देना चाहिए था हुकूमत को, जो चीफ मिनिस्टर ने दिया, और सारी पार्टियों ने और जनता ने मिलकर उन मज़दूरों को, रास्ते पर भटकते हुए लोगों को खाने पानी से लेके उनको जो फटी हुई चप्पलें थी मासूम बच्चों के पैर में, उनको तक किया। महाराष्ट्र में कोई भी भूखा नहीं मरा। महाराष्ट्र ने यहाँ से सब मज़दूरों को एकदम खुशी के साथ अपनी बॉर्डर से बाहर भेजा और खुशहाल भेजा। हमने ये भी देखा है कि कोरोना काल में अस्पताल भी इतने बेहतरीन ढंग से लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार कर दिए थे, जिसमें हम जो एक पूरा तांडव पूरे देश में नज़र आ रहा था मौत का, उससे हमने महाराष्ट्र को रोक पाए। कहीं ना कहीं संजय राउत ने ये बात वाजे कर दी है कि जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि अगर एकनाथ शिंदे चाहते हैं तो वो महाविकास आघाड़ी से अलग होने को भी तैयार है। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी का स्टेप क्या होगा? देखिए, संजय राउत जी ने बहुत जिम्मेदारी से बात की है। उन्होंने कहा कि जो भी बात है, आप तमाम कंडीशन जो सामने रख रहे हैं, तो ये न ख़त व किताबत से बात होगी, ना फ़ोन पे बात होगी, आपको आना होगा। आपको यहाँ पर तमाम विधायकों के साथ यहाँ पे मौजूद हो के पार्टी की मीटिंग लेके उसमें आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है उसको पेश करना पड़ेगा और पार्टी उसके बाद तय करेगी। और वो हिंदुत्व की बात करेंगे या उनको इस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बजाय कोई और आघाड़ी बनानी है, तो ये तो जब तक विधायक आएंगे नहीं और हर विधायक से जब तक बात होगी नहीं, तब तक कोई पार्टी फैसला नहीं करेगी, ये उनका कहना है। एकनाथ शिंदे ने कई संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं कांग्रेस और एनसीपी पर। कहा है कि शिवसेना के जो अरकान असम्बली है और वज़रा है उनके काम नहीं होते थे, बल्कि कांग्रेस और एनसीपी के काम होते थे और महाविकास आघाड़ी में शिवसेना को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, हाँ, ये तो शिकायत जो है देखा गया है कि बहुत से विधायकों ने अपनी ये बात जो है अपनी अपनी पार्टी में कही, कांग्रेस में भी कही, एनसीपी में भी कही, और ये तो शिकवा शिकायतों का दौर तो चलता रहता है और हर किसी को लगता है कि प्रायोरिटी पे मेरा काम होना चाहिए। काम करने के वक्त में हर पार्टी का नेता जिस तरह के जो जिम्मेदारी का मंत्री पद उसके पास होता है, उसमें वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, देर सवेर। आपको नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि शिवसेना जो है वो हिंदुत्व भूल चुकी थी? अब अचानक जो है एकनाथ शिंदे को हिंदुत्व याद आया जब ईडी ने उनको नोटिस लगा दी, जब सीबीआई उनके पीछे लग गई और जितने भी शिवसेना के विधायक जो गए हैं उनके साथ, वो तमाम विधायक जो है खौफ के माहौल में नज़र आते हैं।
उनकी अपनी बात जो है वो कहीं पर भी ये नहीं लगती है कि ये वो बात कर रहे हैं जो उनके दिल में है। ये वो बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि सेंट्रल एजेंसीज़ का जो है वो मिसयूज़ किया जा रहा है? और आप ये बता रहे हैं कि आपने इल्ज़ाम लगाया बाकायदा तौर पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई वगैरह का जो है मिसयूज़ हो रहा है, तो आप किस बेस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखिए, जितने भी अभी विधायक जो बगावत की तरफ आमादा हुए और जो बगावत किया जिन लोगों ने, उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिन लोगों को ईडी ने अपनी तरह मदद किया था, बुलाया था। कई लोगों पर कई किस्म के इल्ज़ाम है। किरीट सोमैया रोज़ उठकर नए नए बखेड़े खड़े कर देते हैं। तो ये तमाम जो खौफ के माहौल में पिछले 6-7 महीने से जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया है सेंट्रल एजेंसी की तरफ से, उससे नज़र आता है कि इसमें कोई दूसरा नहीं। आपको क्या लगता है कि जो ये इख्तलाफ है और दूसरे जो बहरान आए हैं उसके बाद जो है एक फ्लोर टेस्ट देना होगा अक्सरियत साबित करने के लिए, तो क्या फ्लोर टेस्ट में कामयाब हो पाएगी महाविकास आघाड़ी? अब ये तो वक्त बता सकता है जब तक के हाउस में नहीं आते। जी, ये तो मुनाफ हकीम साहब जो बता रहे हैं कि जिस तरह से सियासी बहरान चल रहा है, फ्लोर टेस्ट के बाद जो है ये साबित होगा कि किसकी सरकार बनती है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।